दोस्तों रेलवे की तरफ से अभी एक नोटिस आया है लेवल 1 से लेकर लेवल 9 के पदों के लिए। क्या कि दोस्तों रेलवे कब तक अपनी मनमानी चलाएगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, 5 से 7 मिनट की वीडियो रहेगी। इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सब कुछ जो मैटर समझ में आ जाएगा। ये नोटिस भेज दूंगा आपको मैं, नो टेंशन, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर भेज दूंगा। लेकिन उससे पहले सुन लीजिए कि रेलवे अपनी मनमानी के ऊपर मनमानी कर रहा है। वहीं कहीं ना कहीं देखिए तो जो बच्चे थे, आईटी वाले बच्चे थे, उनके साथ ही कहीं ना कहीं रेलवे ने धोखा किया था। ठीक है, तो अपने आप में सही है, लेकिन उन्हें धोखा किया, ये बात सही है अपने आप में। ऊपर से दोस्तों ये अपनी मनमानी किए जा रहा है। एक एनटीपीसी का एग्जाम भी लीक हो रहा है, उसके ऊपर कोई इसकी कार्रवाई नहीं है। जो है और भी एग्जाम है, एलपी के थे, उसके अंदर भी सुनने में आया था 20-20, 15-15 लाख में सेटिंग हुई है। तो रेलवे अपनी मनमानी किए जा रहा है। इस मनमानी के ऊपर हमें कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। आज नहीं तो दोस्तों कल को ये अपनी मनमानी और ज्यादा करेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए। उससे पहले आप इसके अंदर आपको बताता हूँ नोटिस के अंदर क्या कुछ है। मतलब बहुत ही गजब कर रखा है इसने। ठीक है, और दोस्तों हम चलते हैं नोटिस के अंदर क्या लिखा गया। नोटिस आपका जो है यहाँ पे लिखा गया, डेट है 20 जून का आपका ये नोटिस है। इसके अंदर ये आपका जो है आरएफ जो नंबर वगैरह लिखा है, रेलवे मिनिस्ट्री भारत सरकार वगैरह, ये सब कुछ लिखा गया है। ठीक है, इसके अंदर जो मेन मेन पॉइंट है वो मैंने आपको हिंदी में करके दिखाए हैं। ये रहे इसके मेन मेन पॉइंट, जिसके अंदर क्या क्या कुछ बताया गया है। ठीक है, थोड़ा डिटेल से हम चलेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यह एक सरकारी पत्र है। ठीक है, रेलवे बोर्ड जो है इसके द्वारा जारी किया गया है। इस डेट को जारी किया गया। सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों की अनुबंध आधार पर पुनः नियुक्ति कर रहा है। ये किस तरीके से होगी वो एक बार समझिए कि किस तरीके से होगी। ये धक्काबस्ती कर रहा है। ठीक है, संबंधित निर्देश इस पत्र का सारांश हिंदी में, ये क्या है हिंदी में इसका जो है ट्रांसलेट है। ठीक है, विषय अनुबंध आधार पर सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट पे देखिए, सभी जोनल रेलवे पीयू आरडीएसओ को यह अधिकार दिया गया। अब अधिकार दे दिया है, अधिकार किसके पास में वो भी समझिए कि वे ऐसे गैर राजपत्रित नॉन गेजेटेड सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को पुनः नियुक्त कर सकते हैं जो पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 9 तक होंगे। अब पे लेवल 1 से और 9 तक है, इनको आगे भी कर सकते हैं। किस तरीके से तक में सेवानिवृत्त हुए हो, बशर्ते उन्हें उसी पे लेवल पर नियुक्त किया जाए जिस पर वे सेवानिवृत्त हुए थे। ठीक है, यानी कि उसी के अंदर शामिल करेंगे। और आगे भी कुछ लिखा गया है, ये क्या है कि अब यह तय किया गया है कि पे लेवल 1 से 9 तक, पे लेवल 1 से पे लेवल 9 तक के रिक्त गैर राजपत्रित पदों पर उन्हीं कर्मचारियों को पुनः नियुक्त किया जाएगा जो उस स्तर से सेवानिवृत्त हुए हो या उस पद से 3 स्तर ऊपर तक से हो, उस स्तर से 3 स्तर ऊपर तक से हो, कि उनको पुनः नियुक्त किया जाएगा। उनको पुनः नियुक्त किया जाएगा, चाहे वो उस स्तर के हो चाहे 3 स्तर ऊपर से लिए गए हो। हालांकि प्राथमिकता उन कर्मचारियों को दी जाएगी जो उसी पे लेवल से सेवानिवृत्त हुए हों, यानी कि इनको नए बंदों की जरूरत नहीं। एक चीज देखिए, जो बंदा रिटायर होके जाएगा वो आएगा उसी जगह पे काम करने आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा काम करेगा। जो नए बच्चे होंगे उनसे आप काम भी ले सकते हो, उनको नॉलेज भी होगी। ठीक है, उनको अब ट्रेन, बस बात है कि ट्रेनिंग देनी होगी। ठीक है, ऊपर से क्या 3 नंबर पॉइंट, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनः नियुक्त करने का अधिकार अब डिविजनल रेलवे मैनेजर के पास में पूरा पूरा अधिकार दे दिया है। ठीक है, हेडक्वार्टर स्तर पर नियुक्ति का अधिकार जनरल मैनेजर के पास में, हेडक्वार्टर स्तर पर, अगर हेडक्वार्टर के स्तर की अगर पोस्ट है तो वो जनरल मैनेजर के पास में होगी। ठीक है, पुनः नियुक्ति के केवल आवश्यकता होने पर और उचित जांच के बाद ही की जाएगी। भी आवश्यकता तो है तुमको भाई, ये तो हमें भी पता है, आवश्यकता तुमको है और आप इस तरीके से ही करोगे। तभी दोस्तों सोचा जाए कि रेलवे ग्रुप डी है, इसके अंदर इतनी पोस्टिंग क्यों नहीं दी है, टेक्नीशियन के अंदर है और आपका एएलपी के अंदर इतनी सारी इनके अंदर पोस्टिंग क्यों नहीं दी, अभी नई वैकेंसी आई है उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं रेलवे की एक बड़ी हम एरर कह सकते हैं कि भाई नए बच्चों को क्यों नहीं मौका दे रहा है। इस तरीके से तो अभी भी मिल गई लाखों नौकरियां, इस तरीके से आपका जो सिस्टम चले इस तरीके से मिल गई लाखों नौकरियां। ये संशोधन इस पत्र की तारीख से प्रभाव में आएगा, यानी कि 20 जून से आपका ये लागू इन्होंने कर दिया है। ठीक है, ये निर्देश बोर्ड की स्वीकृति और वित्त विभाग की सहमति से जारी किया गया है। ठीक है, यानी कि वित्त विभाग की सहमति से जारी किया गया। तो भाई आपकी सहमति आप अपने अंदर के अंदर रख रहे हो। भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता है, न्यूज में भी ये चीज आ रखी है कि रेलवे में रिटायर कर्मचारी की भर्ती होगी। रिटायर की कर्मचारी भर्ती कर लेना भाई तुम लोग, तुम नए बच्चों की भर्ती मत करना। और इसके अंदर भी ये कुछ लिखा गया आपका। ठीक है, कहीं ना कहीं दोस्तों इसके ऊपर आपकी क्या राय ना, मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ना जरूर लिखना कि आप इसके ऊपर क्या कार्रवाई चाहते हो। हम आपके साथ में हैं कि रेलवे बोर्ड रिटायर कर्मचारियों को दोबारा भर्ती पुनः नियुक्त करने में ढील दी है।
नियमों में ढील दिया। अब वेतन स्तर पे लेवल 1 से पे लेवल खाली पदों को भरने के लिए उसी विभाग के रिटायर कर्मचारी जो 3 स्तर ऊपर तक के पद से रिटायर हुए हों को भी फिर से काम पर रखा जा सकता है, नहीं जाएगा भी, ठीक है। हालांकि रेलवे ने साफ किया कि पहले उसी स्तर में से रिटायर हुए कर्मचारी जिनके पद खाली हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। अगर ऐसे लोग उपलब्ध नहीं है तब उनसे ऊंचे स्तर से रिटायर कर्मचारियों को दोबारा नियुक्त किया जाएगा। तो इस तरीके से, लेकिन इन्होंने ये बात नहीं लिखी है कि अगर ऐसा करते ये कि भाई जहां पे बंदों की जरूरत है वहां पे हम नई भर्ती के अंदर हम डाटा देंगे कि इतने बंदों की हमें जरूरत है, तो उस तरीके से भर्ती कंप्लीट करवाई जाएगी, ठीक है। लेकिन भाई ये इनका कहीं ना कहीं सिस्टम बहुत गलत है, बहुत ही मतलब गजब तरीके से चलते हैं, पता नहीं क्या इनका सिस्टम, उस सिस्टम से चलते हैं जिससे इनको तो नहीं, बच्चों को, जो आज के युवा है उनको काफी सारा नुकसान जो है झेलना पड़ता है। तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है, आप क्या चाहते हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय वगैरह सब कुछ मुझे बताना, ठीक है। मैं आप सभी के कमेंट रीड करूंगा। इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।